brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दीवार जल्द ही खंडर में तब्दील हो जाएगी। प्लास्टर झड़ रहा है, पेंटिंग का अता पता नहीं है। किस जमाने में पेंटिंग हुई होगी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इमारत की छत की बात करें तो ऐसा लगता है मानो किसी भी पल टूट सकती है। ये जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की। और ये इमारत जो है ये एक स्कूल की है जहां पर बच्चे छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। उम्मीद में जाते हैं कि इस इमारत में बैठकर सुरक्षित रूप से वो पढ़ेंगे, आगे जाकर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाएंगे। तस्वीरों में दिखाई दी स्कूल की इमारत को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रिंसिपल साहब को 10 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई थी। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इमारत ठीक की, लेकिन स्कूल की नहीं बल्कि शायद अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी की, या ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, भ्रष्टाचार की बात हो और मध्य प्रदेश कोई नई इबारत ना लिखे, ऐसा हो नहीं सकता है। कहीं पर बाबू से लेकर अधिकारी जो है वो रिश्वत लेते दिखाई देते हैं, तो कहीं पर मिला हुआ फंड पर्सनल काम में इस्तेमाल हो जाता है, जिसमें बेटे को पैसे ट्रांसफर करना तक शामिल है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र से ये मामला सामने आया है, जिसने सनसनी फैला दी है। यहाँ पर स्कूल की इमारत को ठीक करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल साहब को 10 लाख रुपए का फंड आवंटित हुआ, लेकिन स्कूल की इमारत ठीक नहीं हुई बल्कि और जर्जर हो गई। आपको बता दें कि सीहोर जिले के चैनपुरा गांव स्थित शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल से घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य पर निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त करीब 10 लाख रुपए की राशि का गबन करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों ने स्कूल की जर्जर हालत को देखकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब गहराई से इसकी जानकारी जुटाई गई तो ये पता चला कि शासन के द्वारा स्कूल की मरम्मत, रंगाई पुताई, दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत और दूसरे कामों के लिए लगभग 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने पैसे मिलने के बाद भी स्कूल की हालत बद से बदतर हो गई, सुधरना तो दूर की बात है। अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं कि जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। आया था और इसमें हमने जो है एक जांच दल गठित किया है 2 प्राचार्यों का, जो उसी विकासखंड के 2 प्राचार्य हैं, और उनके जितने भी वित्तीय अभिलेख हैं उनकी गहन जांच करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और जांच पूरी होने के बाद ही जो निकल कर आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या क्या आरोप लगे थे सर इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जो राशि का दुरुपयोग किया है, गबन किया है, राशि जो है अपने व्यक्तिगत खाते में डाल ली है और सही तरीके से जो उसका भंडार क्रय नियम का पालन होना चाहिए उसके द्वारा उसको व्यय नहीं किया है। तो ये चीज़ अभी जो बिंदुवार हम तथ्य निकाल रहे हैं और जो जांच में निकल कर आएगा उसके बाद ही हम उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र के खाते में भी कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र किया? हाँ, मैंने ये प्राचार्य से बात की थी तो उन्होंने बोला है कि किसी एक ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो किसी शर्मा के नाम से हुआ है। अब इसमें हम उनसे लिखित में ये मांगेंगे कि ये जो भुगतान हुआ है ये किसको किया है और क्यों किया है, और इसको हम एक बैंक से भी वेरीफाई कराएंगे कि भाई ये भुगतान किसको हुआ है और किस बाबत इसको किया गया है। सर कितनी राशि होगी? लगभग 10 लाख रुपए तक का ऐसा शिकायत आया हमको, जिसके बाद ही मालूम पड़ेगा। आप इस स्कूल की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। खिड़कियां टूटी है, दरवाजे जर्जर अवस्था में हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है। हालत छत की ऐसी है कि कभी भी छत गिर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर स्कूल की मरम्मत के लिए जो राशि आई थी वो कहां चली गई। आरोप है कि प्रिंसिपल आलोक शर्मा ने शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने निजी खाते और अपने रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित कर दिया है। ये मामला फिलहाल संज्ञान में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ले लिया गया है। इस मामले में जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि प्रदेश का भविष्य, वो नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके परिवार वाले ये सोचकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, छात्रों को स्कूल भेजते हैं कि यहाँ पर उनका भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर में ही घोटाले के मामले सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठने लाजमी है।
इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर सीहोर से आप तक पहुंचाई है सहयोगी नावेद जाफरी ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।